राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जैसी करनी वैसी भरनी, एक बूढ़े माँ बाप की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सावित्री जी आज सुबह से ही बेचैन हो रही थीं। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह सुबह से ही इधर उधर घूम रही थीं क्योंकि उनका जो दिल बहुत घबरा रहा था और वे कभी कमरे का चक्कर काटती तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती क्योंकि उनके पति का आने का समय हो चुका था, लेकिन अभी तक वो ऑफिस से लौटे नहीं थे। और सावित्री जी के पति का नाम श्यामलाल जी था। सावित्री जी की नज़र बार बार घड़ी पर जाती जो शाम के 7 बजा रही थी। श्यामलाल जी 5:30 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज उनका कोई अता पता नहीं था। सुबह से ही सावित्री जी को घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। अब तो सावित्री जी को बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आने लगे। उन्होंने अपना छोटा सा मोबाइल उठाया और अपने पति श्यामलाल जी को फ़ोन लगा दिया, लेकिन काफ़ी देर तक भी उनके किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो उल्टे सीधे ख्याल भी सावित्री जी को सताने लगे। वो बार बार फ़ोन मिलाने लगी। फिर काफ़ी देर बाद जाकर किसी ने फ़ोन उठाया और ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर सावित्री जी के होश उड़ गए। एक औरत ने फ़ोन उठाया था और उसने बताया कि वो अस्पताल की नर्स है और ये आदमी अस्पताल के बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई आदमी है। इस आदमी को कोई स्ट्रेचर पर लिटाकर चला गया, साथ ही बैग भी था। बहुत देर से फ़ोन बज रहा था, इसलिए नर्स ने फ़ोन उठा लिया। यह सुनना था कि सावित्री जी की तो जान ही निकल गई। वह उस समय घर में अकेली थी। फ़ोन उनके हाथ से छूटकर गिर गया। वह सोफे पर बैठ गईं। दिमाग उनका बिल्कुल सुन्न हो चुका था। फिर उन्हें जब कुछ होश आया तो कांपते हाथों से बारी बारी से अपने बेटों को फ़ोन मिलाया और बाप के एक्सीडेंट की खबर सुनाई। दोनों बेटे उनके जो साफ कह दिया कि ऑफिस में बिजी हैं माँ, अभी उनका निकलना तो मुश्किल है। जबकि छोटा बेटा कहने लगा, माँ दरवाजे को ताला लगाओ, मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। यह सुनकर सावित्री जी को थोड़ी तसल्ली हुई और वो दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर खड़ी हो गई। 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा विनोद मोटरसाइकिल पर पहुंच गया। उसने अपनी माँ को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर अपनी माँ को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गया, जिसका पता नर्स ने बताया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर श्यामलाल जी साफ नज़र आ गए। अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हुआ था क्योंकि उनके साथ में कोई नहीं था। सरकारी अस्पताल में हर किसी ने उन्हें देखते हुए भी अनदेखा कर दिया था। विनोद ने पिता को खून से लथपथ देखा तो खूब शोर मचाने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चला आया और फिर इलाज शुरू हुआ। बाद में कुछ लोगों से पता चला कि वो ऑफिस से बाहर वाली सड़क पार कर रहे थे ताकि घर आने वाली गाड़ी में बैठ सके। तभी तेज स्पीड कार ने उन्हें बुरी तरह से टक्कर मार दी। टक्कर से उनके सर पर चोटें आई थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आ गए और उनके दोनों पैर गाड़ी के नीचे कुचल गए। वे दोनों पैरों से अब वंचित हो गए थे। ऑपरेशन शुरू हुआ था। उनकी दोनों टांगें काट दी गईं। श्यामलाल जी हमेशा के लिए अब अपाहिज हो गए थे। यह खबर सावित्री जी के लिए कयामत से कम नहीं थी। वो पूरा समय भगवान के आगे हाथ फैलाए बैठी थी कि इस उम्र में उनके पति का साया उनके सर से ना हटे। उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई थी। श्यामलाल जी की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। रात को उनके दोनों बड़े बेटे अस्पताल पहुँचे। बाप की हालत देखकर दोनों ने माँ के हाथ पर कुछ पैसे रखे थे और फिर थकान का कहकर वापस घर लौट आए थे। लेकिन विनोद पूरा समय हॉस्पिटल में ही रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा था।
उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो घर पर ही थी। उसने जो दुकान अपनी पत्नी के हवाले कर दी थी और खुद पिता की सेवा में लग गया, जबकि दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले थे। इसलिए उन्होंने ऑफिस की व्यवस्था और थकान का बहाना बनाकर पिता के कर्तव्य से जान छुड़ा ली थी। एक हफ्ते बाद श्यामलाल जी हॉस्पिटल से घर आ गए, क्योंकि वो एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहे थे। इस एक हफ्ते में जो विनोद ने उनकी खूब सेवा की और फिर जब उनकी अस्पताल से छुट्टी हुई तो वह माँ बाप को अपने घर लेके आ गया। अब श्यामलाल जी ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने तीनों बेटों को हिस्से देकर अलग अलग कर दिया था। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने तीनों को छोटे छोटे घर बना कर दिए थे। विनोद तो अभी तक इसी घर में था, जबकि बड़े दोनों बेटे आलीशान फ्लैटों में रह रहे थे और इन छोटे घरों को बेच चुके थे। श्यामलाल जी और उनकी पत्नी खुद भी एक छोटे से 2 कमरे के घर में रहते थे, लेकिन वो किराए का था। श्यामलाल जी अपना घर नहीं बनवाना चाहते थे। उनका कहना था, 3-3 बेटों के घर बनवा दिए हैं, जब दिल चाहेगा किसी भी बेटे के घर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो पूरी तरह निश्चिंत थे, लेकिन कौन जानता था कि 55 साल की उम्र में हट्टे खट्टे श्यामलाल जी अपने पैरों से वंचित हो जाएंगे। विनोद के घर पहुँचे तो विनोद की पत्नी ने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। सावित्री जी भी बहू के साथ मिलकर उनका बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे श्यामलाल जी ठीक हो रहे थे, लेकिन पैरों से अपाहिज थे। फिर जब उन्हें लगा कि अब वो अपनी नौकरी को कंटिन्यू नहीं रख सकते तो उन्होंने विनोद से कहा, बेटा मुझे ऑफिस ले चलो, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। विनोद को भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था। वो भी चाहता था इस उम्र में पिताजी आराम करें। उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपने पिता को 2 समय की इज्जत की रोटी खिला सकता था, इसलिए उन्हें ऑफिस लेके आ गया। श्यामलाल जी ने रिटायरमेंट ले ली और ऑफिस वालों से कहा कि 1 महीने बाद आपका फंड आपको मिल जाएगा। 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे श्यामलाल जी से मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपने बेटों को अपने रिटायरमेंट के बारे में बता दिया। बड़े बेटे ने तो छुटते ही कहा कि क्या ज़रूरत थी रिटायरमेंट लेने की, रिटायरमेंट का पैसा भी कहाँ है पिताजी। यह सुनकर श्यामलाल जी कहने लगे, वो तो 1 महीने बाद मिलेगा। अचानक ही बड़े बेटे के तेवर बदलने लगे। कहने लगे, पिताजी यह घर बहुत छोटा है, यहाँ कोई ज़्यादा सहूलियत नहीं है आपको। विनोद की छोटी सी दुकान में तो इसका अपना गुजारा नहीं होता, आपका खर्चा क्या उठाएगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपका ख्याल रखूँगा। यह सुनकर श्यामलाल जी बड़े खुश हो गए और बड़े बेटे को उनका ख्याल आया है। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा तो सावित्री जी भी कहने लगी, ये तो ठीक है, हमने विनोद को काफ़ी तकलीफ़ दे दी है, कुछ दिन बड़े बेटे के घर गुजार लेते हैं। लेकिन यह सुनकर बड़ा बेटा अचानक से उछल पड़ा और कहने लगा, नहीं माँ, आप विनोद के साथ ही रहो, मैं पापा को लेकर जाऊँगा, पापा को हमारी ज़रूरत है। आप विनोद के साथ में रहकर इसके छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखें। बड़े बेटे की बात सुनकर श्यामलाल जी चौंक उठे। उम्र के इस पड़ाव में पत्नी से अलग होना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वह कहने लगे कि देख बेटा, मैं सावित्री को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तब बड़ा बेटा कहने लगा, पापा ये भावुक होने का समय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं तो मेरे साथ चलिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। दूसरा बेटा कहने लगे, पापा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी नकली टांग लगवा दूँगा, आप फिर से चलने फिरने लगेंगे, फिर माँ के साथ वापस अपने घर चले जाइएगा। लेकिन अभी खुद को परेशान नहीं करिए, माँ तो विनोद के साथ खुश है, इसके बच्चे भी माँ से बड़ा प्यार करते हैं, यहाँ माँ का दिल लगा हुआ है, आप माँ की टेंशन ना लें। पहले तो सावित्री जी को भी यही चिंता थी कि वो पति के बगैर कैसे रहेंगी, लेकिन जब उन्होंने सुना
दोनों बड़े बेटे पति का इलाज करवाकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करवाना चाहते हैं तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने भी श्यामलाल जी को समझाया कि इलाज होने के बाद हम वापस अपने घर चलेंगे और फिर ये तीनों भी हमारे बच्चे हैं। मैं विनोद के बच्चों के साथ दिल लगा लूँगी, कुछ समय की ही तो बात है। श्यामलाल जी पत्नी के कहने पर राजी हो गए, लेकिन फिर भी दोनों बड़े बेटों में झगड़ा शुरू हो गया। एक कह रहा था कि पापा का इलाज मैं करवाऊंगा, तो दूसरा कह रहा था पापा का इलाज मैं करवाऊंगा। श्यामलाल जी मुस्कुराकर कहने लगा, देखो सावित्री, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे मेरा इलाज करवाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि इनके बच्चे उनके प्यार में यह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिलों के जो भेद तो भगवान ही जानता है। आखिर में बड़े वाले बेटे की जीत हुई और अपने पैसे के दम पर वो श्यामलाल जी को अपने घर लेकर आ गया। श्यामलाल जी के जाने के बाद सावित्री जी बहुत उदास हो गई थी, लेकिन विनोद और उसकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। विनोद हर समय माँ का ख्याल रखता, उनके पास रहता। विनोद के बच्चे भी ज़्यादा समय अच्छे से जो माँ के पास रहते थे। पैसा तो उनके पास नहीं था, लेकिन वो सीधे और सच्चे बच्चे थे। दादी का खूब ख्याल करते थे, प्यार करते थे। 2 दिनों में ही सावित्री जी का दिल लग गया। लेकिन दूसरी तरफ श्यामलाल जी बड़े बेटे अभिषेक के घर जाकर परेशान हो गए। अभिषेक की पत्नी की जो मूड बिगड़ा हुआ था, वो तो ससुर को देखकर एकदम गुस्से में हो गई और कहने लगी, आप पापा को यहाँ क्यों लाए हैं? विनोद के घर पर ये ठीक तो थे। तब अभिषेक ने इशारे से पत्नी को चुप करवाया और पिता को एक छोटे स्टोर जैसे कमरे में डाल दिया और फिर बाहर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। कुछ देर बाद ही आवाज़ ठंडी पड़ गई। श्यामलाल जी बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा हो गए थे। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू को उनका अपने घर आना गंवारा नहीं होगा। अभिषेक ने एक नर्स का इंतजाम कर दिया था जो श्यामलाल जी की सेवा कर दिया करती थी, लेकिन उनका कमरे से निकलना बंद था। वे पूरा टाइम बंद कमरे में पड़े रहते। कई बार उन्होंने अभिषेक से बात की कि वो कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक उन्हें साफ मना कर देता था कि पापा, आपकी बहू का मूड जरा बिगड़ा रहता है, इसलिए आप कमरे में ही आराम किया करें। श्यामलाल जी इस माहौल से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हर समय उदास रहते। कभी पत्नी को फोन करते तो उसकी खुशी के बारे में पूछते और अपनी परेशानी पत्नी को नहीं बताते थे। कई बार सावित्री जी ने भी पूछा भी था कि अभिषेक और उसकी पत्नी आपका ख्याल तो रखते हैं ना? श्यामलाल जी झूठ का सहारा लेते और मुस्कुरा कर कहते कि हाँ हाँ, दोनों बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। सावित्री जी अभिषेक के बच्चों के बारे में पूछती तो श्यामलाल जी के जो मुंह बिल्कुल बंद हो जाता, क्योंकि दोनों बच्चों ने अब तक उनके कमरे में कदम नहीं रखा था। पता नहीं क्यों उनका बेटा उन्हें यहाँ से ले गया था। ना ही वो अभी तक उन्हें किसी अस्पताल में ले गया और ना ही अभी तक उनका इलाज शुरू हुआ था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। महीना पूरा हुआ तो उनका बेटा पूछने लगे, पापा, ऑफिस से रिटायरमेंट के पैसों का चेक कब मिलेगा? तब श्यामलाल जी कहने लगे कि जाकर लेना होगा, 25 तारीख को बुलाया था। यह सुनकर अभिषेक खुश हो गया और कहने लगे, पापा, 25 तारीख तो कल है, मैं आपकी तरफ से जाकर चेक ले लेता हूँ, या फिर आपको भी साथ ले जाना पड़ेगा? श्यामलाल जी कहने लगे, मैं ऑफिस फ़ोन कर दूंगा, बेटे तुम ले आना। उन्होंने ऐसा ही किया। ऑफिस फ़ोन करके कह दिया, मेरा बड़ा बेटा अभिषेक चेक लेने आएगा। लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि ऑफिस वालों ने 1 महीने का और टाइम बढ़ा दिया। कुछ कारणों की वजह से हिसाब क्लियर नहीं हो सका था। यह सुनकर अभिषेक के चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि उसे 1 महीना पिता को अपने घर बर्दाश्त करना था। किसी तरह महीना बीता और 20 लाख का चेक अभिषेक के हाथ में आ गया।
उसकी तो जैसे दिली इच्छा पूरी हो गई थी। उसे और क्या चाहिए था। वो इन्हीं पैसों के पीछे तो बाप को अपने घर लाया था। उसने बाप को बता दिया कि उसे चेक मिल गया है, लेकिन उसने चेक अपने हाथ में ही रखा, अपने पिता को नहीं दिया। कहने लगा, पापा मैं कैश करवा लूँगा, आप परेशान ना हो। श्यामलाल जी कहने लगे कि बेटा अभी कैश ना करवाओ, अकाउंट में ही रहने दो, इलाज में ज़रूरत पड़ेगी। तब अभिषेक कहने लगा, नहीं पापा, मैं पैसा घर लाकर आपके हवाले कर दूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके इलाज पर खर्च हो जाएगा। वैसे भी आपका इलाज तो मैं करवाऊंगा, ये पैसे तो आपके हैं। कहकर अभिषेक ने बाप को संतुष्ट कर दिया। और फिर अगली सुबह वो बैंक से जब वापस घर पहुंचा तो उसके माथे से खून निकल रहा था। रोते हुए बाप के सामने बैठ गया और कहने लगा, पापा सारा पैसा चोर छीन कर ले गए। ना जाने कैसे उन्हें पता चल गया कि मेरे पास इतना पैसा है। मुझे पिस्टल दिखाकर सब कुछ लूट लिया। मैंने विरोध किया तो मुझे इतनी जोर से पिस्टल मारी, मेरा सर फट गया। बेटे के माथे से खून निकलता देखकर श्यामलाल जी की जान निकल गई। कहने लगे, बेटा तुमने उनसे बहस क्यों की? तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो पैसे नहीं थे। बेटे की हालत उन्हें परेशान कर रही थी। वो उसके लिए प्रार्थना करने लगे, भगवान का धन्यवाद करने लगे कि उसकी जिंदगी बच गई। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था कि उनके 20 लाख चले गए, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि बेटा सुरक्षित उनकी आंखों के सामने बैठा था। मगर उसी रात उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगीं। घर में काफ़ी सन्नाटा था। आज उन्होंने रात की दवा नहीं खाई थी, इसलिए जाग रहे थे। शायद बाहर वालों को इस बात का पता नहीं था। आवाज़ अभिषेक की पत्नी की थी। कहने लगी थी वो, अब तो पापा के पैसे आपको मिल गए हैं ना जी, अब क्यों इन्हें यहाँ हमारे सर पर सवार कर रखा है? इन्हें जो छोटे भाई साहब के घर भेज दीजिए। उसे भी तो बड़ा शौक चढ़ा था पापा को अपने घर ले जाने का। कहती हूँ कल ही फ़ोन करके सुधीर को बुला लीजिए और कहिए कि पापा को तुम ले जाओ, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अभिषेक कहने लगा, 2-4 दिन तो रुक जाओ रानी, अगर ऐसे कहूँगा तो पापा को शक हो जाएगा। मैं उन्हें पैसों के लिए लाया था, बड़ी मुश्किल से मैंने झूठ बोला है कि पैसे चोर ले गए हैं। यह सुनना था कि श्यामलाल जी के सर पर आसमान गिर पड़ा। उन्होंने सोचा भी नहीं था उनका अपना बेटा ऐसा झूठ बोलेगा, पैसे के खातिर बाप को भी नहीं छोड़ेगा। आंखों में आंसू बहने लगे थे श्यामलाल जी के और उनके दिल से आह निकली थी, लेकिन उन्होंने जबान से कोई शब्द नहीं निकाला। और फिर अगले दिन उनकी बहू ने सुधीर को फ़ोन करके बुला लिया। सुधीर आया तो अभिषेक से कहने लगा कि पापा को तुम अपने घर रख लो, मैंने 2 महीने पिताजी को संभाला है, अब 1 महीना तुम संभाल लो, फिर उसके बाद विनोद की बारी आ जाएगी। यह सुनकर सुधीर कहने लगा कि पापा की रिटायरमेंट के पैसे का क्या हुआ? तो अभिषेक बोला, वो तो मैं बैंक से निकलवा कर ला रहा था सुधीर, तो चोर लूट कर ले गए। यह सुनकर सुधीर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अपनी इन बातों में भैया तुम पापा को फंसा सकते हो, लेकिन भैया मैं पागल बनने वाला नहीं हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई चोरी नहीं हुई, तुमने खुद ही पैसे यहाँ वहाँ किए होंगे। पापा को तुम इसलिए तो लाए थे। यह सुनकर अभिषेक हत्थे से ही उखड़ गया और कहने लगा, तुम पापा को क्यों लेकर जाना चाहते थे सुधीर? पैसों के लिए ही ना? सुधीर गड़बड़ा गया, कहने लगा, नहीं, मुझे तो अपने पापा की सेवा करनी थी। तो अभिषेक गुस्से में बोला, ठीक है, फिर तुम पापा को अब ले जाओ, पापा की सेवा कर लो, पैसे चले गए तो क्या हुआ, पापा तो है ना। सुधीर कुछ सोचकर कहने लगा, मैं ज़रूर ले जाता, लेकिन मेरी पत्नी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। मैंने उसे बताया था आप लोगों ने बुलवाया है, तो उसने उसी समय कह दिया था मैं तुम्हारे पापा की सेवा नहीं कर सकती। आपको तो पता ही है भैया, मेरी पत्नी नौकरी करती है, वो पापा का ख्याल कैसे रखेगी। सुधीर ने एकदम से हाथ खड़े कर दिए और अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े श्यामलाल जी बाहर से बेटों की ऊंची आवाज़ें सुन रहे थे।
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में यह कभी समय ऐसा देखेंगे। जिन बेटों की खातिर उन्होंने अपनी जवानी लगा दी, अपना सारा जमा जोड़ का पैसा तीनों बेटों को घर खरीद कर देने में लगा दिया, वही बेटे उनके अपाहिज हो जाने पर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सुधीर ने साफ मना कर दिया कि वो श्यामलाल जी को नहीं लेकर जाएगा। दूसरी तरफ अभिषेक गुस्सा कर रहा था। फिर कहने लगा, अभिषेक मैं पापा का क्या करूं? जब झगड़ा बढ़ने लगा तब जो श्यामलाल जी कमरे में से ही चीख कर कहने लगे कि मुझे विनोद के घर छोड़ाओ, मैं अपने छोटे बेटे के घर जाना चाहता हूँ। वैसे भी सावित्री हुई है, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। दोनों बेटों की मुश्किल श्यामलाल जी ने खुद ही आसान कर दी थी। उन दोनों ने पिता से नजरें चुराई और उन्हें गाड़ी में बिठाया और दोनों विनोद के घर पहुंच गए ताकि बाप को दोबारा किसी बोझ की तरह विनोद के कंधे पर डाल सकें। लेकिन विनोद के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। विनोद के दरवाजे के साथ ही उसकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। लेकिन इन 2 महीने में जब वो दोनों भाई लौटकर दोबारा विनोद के दरवाजे पर पहुंचे तो छोटी सी दुकान एक बड़े सुपर स्टोर में बदल चुकी थी। 2 महीने आने वाले इस बदलाव ने उन दोनों भाइयों को हैरान कर दिया। दोनों भाई हक्का बक्का से गाड़ी से उतरे और श्यामलाल जी को लेकर अंदर गए तो विनोद ने भी उन्हें देख लिया। वो भी दौड़ा दौड़ा दुकान छोड़कर अपने घर में चला आया और अपने पिता को नमस्ते किया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया, उनका हालचाल पूछने लगा। बाप ने भी भीगी आंखों से विनोद की तरफ देखा। ये वही बच्चा था जो पढ़ाई में नालायक था, जिसे भूलने की बीमारी थी, छोटी छोटी चीजें भूल जाया करता था, इसलिए कभी पास भी नहीं हो सका। इस बात पर श्यामलाल जी अक्सर उससे नाराज होते थे, गुस्सा करते थे। लेकिन आज वही बेटा उन्हें बता रहा था कि वो सब कुछ भूलने के बावजूद भी अपने माँ बाप की परवरिश नहीं भूला। उसे हिसाब किताब याद था या नहीं, लेकिन ये जरूर याद था कि श्यामलाल जी उसके पिता हैं, उसका क्या कर्तव्य है और उसे किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। उसकी झुकी नजरें, पिता का आदर श्यामलाल जी को रुला गया था। उन्होंने एक नज़र अपने दोनों पढ़े लिखे बेटों पर डाली जो आज समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके थे, लेकिन बाप की नज़रों से गिर गए थे। दोनों बड़े बेटे हैरत से विनोद से पूछने लगे कि तुम्हारी दुकान इतनी बड़ी कैसे हो गई और ये घर में मरम्मत का काम शुरू हो रहा है, यह सब कैसे हुआ? कहीं डाका तो नहीं डाला? यह सुनकर विनोद धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, अरे नहीं भाई, डाका क्यों डालूंगा? बहुत समय से मैंने जो पूंजी जमा करना शुरू की थी, बस वही पैसे जमा हुए, फिर भगवान की करनी हुई। जब से माँ घर आई है हमारे दिन बदल गए हैं। छोटी सी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगे, मैं तो खुद हैरान रह गया। मैंने थोड़ी हिम्मत की और जमा पूंजी लगाकर सुपर स्टोर बना दिया, वो भी चल पड़ा। इस इलाके में दूर दूर तक कोई सुपर स्टोर नहीं था, इसलिए दूर दूर से ग्राहक भी आने लगे। 1 महीने के अंदर ही मेरी काया पलट हो गई, लेकिन यह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं का फल है, वरना मैं तो बहुत समय से मेहनत कर रहा था। मेरी माँ के कदम मेरे लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। बड़े प्यार से और इज्जत से विनोद माँ की तरफ देख रहा था, जबकि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए थे। फिर श्यामलाल जी ने विनोद के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मेरे बेटे, तुम सारी जिंदगी खुशियाँ देखोगे, ये मेरी दिल से दुआ है। बड़े दोनों बेटों को ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर चाकू घोंप दिया हो। वे दोनों खामोशी से वापसी के लिए पलट गए। श्यामलाल जी ने उनसे पैसों के बारे में पूछा नहीं था, ना ही उन्हें अब उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने से वो पर्दा हट गया था जो कई सालों से पड़ा हुआ था। जिन बेटों को वो इतना अच्छा और लायक समझते थे, समय आने पर पता चला कि वो बहुत ही खोखले चरित्र के मालिक थे। दोनों बेटे चले गए। विनोद ने पिता को सीने से लगा लिया, जैसे तैसे उनका इलाज कराने लगा। फिर उसने एक फाउंडेशन से बात की, जो श्यामलाल जी के नकली पैरों का इंतजाम भी हो गया।
एक सर्जरी के बाद श्यामलाल जी को लकड़ी के पैर लग गए। वो बेटे के साथ उसके सुपर स्टोर में मदद करवाने लगे। विनोद अक्सर उनसे आराम करने को कहता तो वो मना करते। बेटे के काम में हाथ बटाकर उन्हें खुशी होती। सावित्री भी बहू और पोते पोतियों के साथ बहुत खुश थी। हालात धीरे धीरे बदलते चले गए और उनके घर जो ऊंचा और बड़ा बन गया। लेकिन अगर कुछ ना गया तो वो था विनोद के संस्कार। आज भी वो अपने बाप के आगे सर नहीं उठाता था, माँ से कभी सवाल नहीं करता था। घर के अंदर ही माता पिताजी को नमस्ते करता, उनके पैर छूता। उनकी पत्नी की भी ऐसी आदत थी, जबकि दोनों बड़े भाई साहब कुछ हासिल करके भी जो कंगाल हो गए थे, क्योंकि वो अपने माँ बाप की दुआओं से वंचित थे। वो लाख पैसा कमा लेते, लेकिन जिंदगी में माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे वे दोनों एक बेसगुन जिंदगी में प्रवेश कर गए। उनके बच्चे बड़े होकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे। ना उनकी इज्जत करते थे और ना ही उनका ख्याल रखते थे। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। कई बार इन दोनों ने माँ बाप से माफ़ी भी मांगी थी और माँ बाप ने माफ़ भी कर दिया था। लेकिन वो जो दिल से आह निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाती है। खासकर पिता की आह तो आसमान को भी हिला देती है। उस दिन जो श्यामलाल जी के दिल से आह निकली थी, उसने उनके दोनों बेटों की जिंदगी का शगुन छीन लिया था। फिर माँ बाप जानबूझकर औलाद को बद्दुआ नहीं देते, ना ही जबान से कुछ गलत कहते हैं, लेकिन जब उनके दिल से आह निकलती है तो औलाद कभी बच नहीं पाती। इसलिए हर किसी को चाहिए वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे उनकी आह लग जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।